आइए क्लास 12th में मैथ में आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है उसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में आपको क्या लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है 1/x² - 1 है। ये इसे आपको सरलता प्रूव करना है, सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से आप बच्चे इसे देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। क्या लिखा है कॉट इनवर्स। ध्यान रखो बच्चों, ये आपके इनवर्स प्रतिलोम से क्वेश्चन है, इनवर्स प्रतिलोम क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, x² - 1 है, ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है आपका। तो इसका मतलब जो है, अब हमें ध्यान ही देना है कि x की वैल्यू कुछ मान लेना है। अगर हम x की वैल्यू साइन मानते हैं, देखो काम बनेगा नहीं। यहाँ साइन रखूंगा, sin² x -1 आएगा। फिर अगर 1 माइनस बदले लेंगे तो cos² बदलेगा, वही माइनस में बदलेगा। लेकिन इसमें बात नहीं ध्यान देना है, ध्यान ही देना है कि जो यहाँ कॉट लिखा होता है ना, उसे किसी भी तरह से हमें कैंसिल करना है, काट देना है। जब इसे काट देंगे तब जाके हमारा आंसर सॉल्व होगा। तो दिमाग में रखना है कि x की वैल्यू हमें क्या रखना चाहिए ताकि कट जाए, वो फार्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें यहाँ रखते हैं साइन, तो यहाँ sin² - 1 होगा। जैसे हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos² x होता है, और cos² x होगा तो cot से कोई रिलेशन नहीं मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, अगर हम tan को मान लेते हैं तो tan भी यहाँ हमारे पास tan² 1 माइनस स्क्वायर बनेगा, जैसे यहाँ sec बनेगा, वो कटेगा नहीं। तो हमें क्या मानना जरूरी है ताकि कॉट कट जाए, तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखो, चेक करो। अगर x की वैल्यू sec थीटा रख देते हैं, क्या बन जाएगा? x की वैल्यू sec थीटा रखते हैं, क्या बन जाएगा? आओ इसको हम लोग अगले पेज पर देख लेते हैं ध्यान से। अगर हम लोग x की वैल्यू sec थीटा रख देते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या था, 1 था। यहाँ sec² x हो जाएगा -1। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan² x बराबर क्या होता है, sec² थीटा होता है। और 1 को हम कहाँ लेके जाएंगे, उस तरफ लेके जाएंगे, तो बच्चों क्या मिलेगा, tan² x। थोड़ा अच्छा नहीं लिखते हैं यार, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों sec², यहाँ x लगा देते हैं, x -1। देखो इनकी जगह पर हमें क्या मिल जाएगा, tan। और अगर हमें अंडर रूट में क्या आएगा, tan² x आएगा, स्क्वायर से tan और अंडर रूट कट जाएगा। अगर अंडर रूट कट जाएगा बच्चों, इसका मतलब क्या है, tan बचेगा, और 1/tan बचेगा, जो बाद में कॉट बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आओ फिर दोबारा देखें हम लोग। मैंने x = sec थीटा, अगर मान लो थीटा की जरूरत हमें कहीं पड़ी तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, sec इनवर्स x लिख लेंगे। क्लियर है? अगर जरूरत पड़ेगी थीटा की तो। चले हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन को, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ हम लोग एक काम कर लेते हैं, 1/अंडर रूट के अंदर जहाँ आपका x की वैल्यू है वहाँ रखेंगे sec, स्क्वायर लगाता है, स्क्वायर लगा देंगे -1, ठीक है। अब बच्चों इसका मतलब है, हमें पता है 1 प्लस tan² x इज इक्वल टू sec² x, ठीक है। इसका मतलब बच्चों 1 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, tan² x इज इक्वल टू sec² -1। यही तो यहाँ पर है, इसलिए हम लोग बच्चों एक काम ये करेंगे, यहाँ 1/ इनकी जगह पर बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा tan² x हो जाएगा। इनकी जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, tan², अंडर रूट tan² x। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इसका मतलब क्या है, कॉट इनवर्स। यहाँ हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, 1/tan x, 1/tan x। साफ दिख रहा है ना? हाँ अच्छा, देखिए जूम कर लेना अगर थोड़ी दिक्कत हो तो बच्चों, इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, कॉट हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास तुरंत जैसे बनता है cot x, तो बच्चों याद रखो कि 1/, होता है, cot से cot कट जाता है, ओनली क्या बचता है, x। क्या बचेगा, x। और क्या गलती कर दिया मैंने, यहाँ पर थीटा नहीं आया, हमने एक बड़ी गलती कर दिया। यहाँ से थीटा माना था
तो मैंने एक्स रख दिया भाई, सॉरी इसके लिए। यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ भी थीटा हो जाएगा, कुल मिला के थीटा। थीटा की वैल्यू हम लोग जान गए हैं, आप तुरंत पकड़ लिए होंगे गुरुजी गलती कर रहे हैं। ठीक है, आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ आप थीटा बना लेंगे भाई, थीटा है, यहाँ भी थीटा, क्योंकि मैंने माना सेक थीटा, मैंने लिखा सेक एक्स लिख दिया। यहाँ मैंने फार्मूला जो है, फार्मूले के अकॉर्डिंग काम कर दिया। फार्मूला सही है, एक्स और थीटा में गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, प्रूफ कीजिए सल आपका खा है प्रश्न। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 0 है, पर संतत है, कंटिन्यूअस है। बच्चों ध्यान से देखो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कितने मार्क्स का है? 1 नंबर का प्रश्न, शायद ए भी है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। हाँ ध्यान देना, अगर आपको पसंद आए, आपको अगर कोई भी परसों तक या 2-3 दिन में अगर एग्जाम आपको बाकी है, अगर कुछ भी फायदा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हाँ सर आपके क्वेश्चन पढ़ाने से मुझे 2 नंबर का फायदा हुआ। अगर जब कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सारे देख लीजिए, आप लोग बैठ कर सॉल्व करिए। अगर कुछ फायदा होता है मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। अगर थोड़ी मोटिवेट आप करते रहेंगे तो हम आपको क्वेश्चन बनाएंगे। बड़ा टाइम लगता है इसको मैनेज करने में, बनाने में। आपको लगता है कि आसान है, लेकिन जो यूट्यूब बनाते हैं वाकई में बड़ी उन्हें मेहनत करना पड़ता है। देखिए इसमें जो आप कंटिन्यूअस पूछा है ना, तुम्हें हम बता देते हैं तरीका। अगर जब भी पूछ ले आपसे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट या सिद्ध करना है, जब भी आपसे कहते सिद्ध करना है, बच्चों याद रखो, फिर हमें कोई अलग चीज नहीं सोचना है, हमें कंटिन्यूअस के बारे में सोचना है, डिसकंटिन्यूअस नहीं, हमें कंटिन्यूअस बारे में सोचना है। इसमें 3 चीजें चलती हैं। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि वो क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं LHL, फिर एक हम लोग लेते हैं बच्चों RHL, एक हमारा होता है फंक्शन पर। ये तीनों बातें अगर हमारी वैल्यू बराबर आ जाती है, ये कंटिन्यूअस है। हमें वही सोचना भी है, बस इसमें एक तरीका होता है कैसे लगाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। और हमें चेक किस पर करना है? x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। यहाँ भी कितने चेक करना है? 0 पर। अगर दो भी इक्वल हो जाता है तो फंक्शन आपका ऑटोमेटिक माना जाता है। तो हम लोग कम समय लेकर के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? क्या है आपका लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ माइनस लगाएंगे। ध्यान देना, माइनस का यूज कहीं रखते नहीं, लेकिन रखा यहाँ लेफ्ट हैंड के लिए माइनस लगाया जाता है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। यहाँ लिखते हैं f ऑफ x। अब बच्चों एक लाइन और लिख लेता हूँ, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, h टेंड टू 0 और f ऑफ x का फंक्शन कितना है? मॉड ऑफ x, और x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। तो बच्चों क्या आ जाएगा? 0। इसलिए यहाँ भी हमारा क्या आ गया है? 0 आ चुका है।